Welcome students. Today I am going to start with the new book, that is the history book. The name of the book is Our Past Part 1. I am going to discuss with you first chapter. The name of the chapter is What, Where, How and When. This is our first topic. In this topic I am going to discuss with you that long years ago where did people of India started living. In this topic I am going to discuss with you 5 regions, that means 5 ऐसी जगह जहाँ पर इंडिया में पहली बार जो लोग थे वो रहना स्टार्ट किया था उन्होंने. फर्स्ट इज़ नर्मदा रिवर, नेक्स्ट इज़ सुलेमान एंड किरतार हिल्स, नेक्स्ट इज़ गारो हिल्स एंड विंध्यांस हिल्स, फोर्थ इज़ इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फिफ्थ इज़ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. चलिए पहले हम नर्मदा रिवर पढ़ते हैं. अब नर्मदा रिवर है कहाँ पर? यहाँ पर आप इंडिया के यहाँ पे मिडल में देखेंगे तो ये आपको ये जो है ये नर्मदा रिवर है. हम अभी पहले इस वाले एरिया के बारे में पढ़ते हैं. पीपल यूज टू लिव अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर. दैट मीन्स जो लोग थे पहले जो यहाँ पर रहना स्टार्ट किया था वो जो रिवर है इसके बैंक्स पे रहना उन्होंने स्टार्ट किया था. दे वर स्किल्ड गैदरर्स. स्किल्ड गैदरर्स मीन्स दे वर वेरी वेल नो अबाउट देयर एनवायरमेंट and they used to collect fruits, roots and other forest produce for their food. They also hunted animal. That means they were not living a settled life. एक settled life नहीं जी रहे थे वो लोग. They were hunters and gatherers. Okay. Second area is सुलेमान and किरतार hills. अब ये hills कहाँ पर हैं? इसके लिए हमको इंडिया के मैप में जाना पड़ेगा. ये जो एरिया है हमारा इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में जो एरिया है ये आपकी किरतार हिल्स हैं और ये आपकी सुलेमान हिल्स हैं. ओके. एज वी ऑल नो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड बिफोर दैट दिस एरिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. ये अभी पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है. ओके. चलिए अभी हम ये पढ़ते हैं सुलेमान एंड किरतार हिल्स. ये जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है. ठीक है. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पहली बार वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं. वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिलने का मतलब ये है दैट मीन्स दे वर नॉट गैदरर्स और हंटर्स. दैट मीन्स दे यूज टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. दे यूज टू लिव इन विलेजेस. दे नो अबाउट द कल्टिवेशन. ये कल्टिवेशन के बारे में जानते थे. दैट मीन्स दे वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. और यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो किसके मिले हैं? वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं. दीज पीपल ऑल्सो रेयरिंग एनिमल्स. दैट मीन्स ये एनिमल्स भी अपने पास उनको पशुपालन जो थे वो ये लोग करते थे. इसका मतलब ये है यहाँ पर ये लोग शीप रखते थे, गोट रखते थे और कैटल्स रखते थे. अभी हमने ये बहुत हम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन देखेंगे क्योंकि हमने जो नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा हमने वहाँ पे पढ़ा दे वर नॉट लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. वो एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे. दे वर गैदरर्स एंड हंटर्स. लेकिन जो सुलेमान और किरतार हिल है यहाँ पर हमको एविडेंसेस मिले हैं वीट एंड बार्ले के, जिससे कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट मीन्स कि जो किरतार और सुलेमान हिल्स पे जो लोग रहा करते थे वहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो हमको ये बताते हैं दे लिव अ सेटल्ड लाइफ एंड दे ऑल्सो रेयर एनिमल्स. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स? दैट इज शीप, गोट, कैटल एंड दे वर यूज्ड टू लिव इन विलेजेस. नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज़ गारो हिल्स एंड विंध्यांस हिल्स इन सेंट्रल इंडिया. ये कहाँ पर है? अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं मैप को थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये जो एरिया है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में दीज आर गारो हिल्स. और इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया है जो कि नर्मदा रिवर मैंने आपको बताई थी ये आपकी नर्मदा रिवर है, इसके जस्ट ऊपर ये है हमारी विंध्यांस हिल. ओके. यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे रहते थे?
जो गारो हिल्स हैं जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, मैंने आपको अभी जैसे दिखाया, और जो विंध्यांस है वो हमारे सेंट्रल इंडिया में है। यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर था, यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था। दैट मीन्स यहाँ पर जो पहली बार जो एविडेंसेस मिले हैं वो राइस के एविडेंसेस मिले हैं, और राइस हमारे कहाँ पे मिला है, वो विंध्यांस रेंज जो है, जो कि सेंट्रल इंडिया में मैंने आपको दिखाया है, जो विंध्यांस रेंज है वहाँ पर राइस के एविडेंसेस मिले हैं। दैट मीन्स पीपल ऑफ विंध्यांस रीजन, दैट मीन्स पीपल हु वर लिविंग इन Vindhyans region, they were also used to do cultivation and they also lived a settled life. यहाँ पर भी हमको कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो काफ़ी डेवलप्ड हमको मिला है। तो अभी तक हमने ये क्या पढ़ा है कि नर्मदा पे सेटल लाइफ नहीं थी, सुलेमान में और किरतार हिल्स में हमको सेटल लाइफ देखने को मिली है, और जो गारो हिल्स और विंध्यांस हिल्स है वहाँ पर भी हमको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट रीजन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर जो इंदस है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज से हम क्या समझते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। दैट मीन्स देर इज़ अ वन बिगर रिवर दैट इज़ द मेन रिवर एंड देर आर सो मेनी स्मॉल रिवर्स एंड ऑल द रिवर्स आर फॉलिंग इनटू दिस बिगर रिवर। ओके, there are so many tributaries of river Indus, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. So about 4700 years ago we got the evidences of earlier cities on the banks of these rivers. इस रिवर के जो रिवर है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है इसके आसपास जो है, जो बैंक है, जो किनारे हैं, इसके आसपास हमको बहुत सारी सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दैट मीन्स वहाँ पर जो उसका जो कल्चर था, जो सिटीज़ थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी, तो इसके एविडेंसेस हमको मिले हैं। इसको अभी हम मैप के थ्रू समझते हैं। ओके, this is the map and this is the river Indus and all these are tributaries of river Indus. These are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj। ये जितनी भी हैं ये सारी क्या हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ है, और यहाँ पर हमको सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं। ये तो हमने पहले की बात करी, दैट मीन्स अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लेकिन उसके बाद भी हमको जो सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं हमको बाकी जगह से भी मिले हैं, और वो हमको मिले हैं गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ कहाँ पर हैं, दिस इज़ गंगा, दिस इज़ रिवर गंगा एंड ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ रिवर गंगा, दैट इज़ यमुना, चंबल, सोन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोन रिवर है, सोन रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। Along this river a place called Magad is situated. This was a place which was ruled by a powerful king. ये जो एरिया है ये पावरफुल जो किंग है उसके द्वारा रूल किया जाता था, तो इसके एविडेंसेस भी हमको मिले हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि इंडिया में बहुत साल पहले, बहुत लाखों साल पहले कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे रहा करते थे और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमको विंध्यास रेंज में हमको राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला है, किरतार और सुलेमान में हमको वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन देखा है हमने, और हमने ये भी पढ़ा है उसमें कि वहाँ पर जो लोग थे बहुत ही सेटल्ड लाइफ जिया करते थे। लेकिन नर्मदा में लोग जो रहते थे वो फूड गैदरर थे, दे वर हंटर, दे वर नॉट लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। गारो हिल्स में भी हमने ये देखा है कि यहाँ पर भी जो लोग थे वो एनिमल रियर करते थे, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर हुआ करता था। इंदस में हमने देखा है यहाँ पर जो अर्लियर सिटीज़ हैं उनके एविडेंसेस हमको मिले हैं, सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं। गंगा और जो सोन रिवर है जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर भी हमने जो मगध एरिया है उसके बारे में पढ़ा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगली क्लास में करते हैं। टिल देन गुड बाय।